हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें आज हम अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आज हम उदाहरण 1 को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का सवाल। तो इसमें सवाल दिया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के चित्र बनाना है। तो हम इसकी एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं और चित्र को बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो हम जानते हैं धरती इस प्रकार से है नीचे यहाँ पे, तो उस पे क्या है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधी खड़ी है एक मीनार। तो सबसे पहले हम एक सीधी खड़ी हुई मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक मीनार बना दी है। ये धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो अपन चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार से आड़ी एक धरती बना देते हैं ये। तो धरती पे ये मीनार खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधी खड़ी हुई। अब धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो धरती पे हमें कोई एक बिंदु लेना है। धरती के एक बिंदु से मतलब धरती पे कहीं पे भी एक बिंदु लेना है जो क्या है, मीनार के पाद बिंदु से। मीनार का पाद बिंदु मतलब ये जो मीनार है इसका जो सबसे निचला सिरा है इसे मीनार का पाद बिंदु बोला जाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पे है वो बिंदु, 15 मीटर दूर है। तो हम इस बिंदु से मतलब मीनार का जो पाद बिंदु है ये नीचे वाला, इससे 15 मीटर की दूरी पर मतलब यहाँ पे क्या करें, एक बिंदु ले लेते हैं। तो ये वाला जो बिंदु है ये कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है। तो क्या किया हमने, धरती के एक बिंदु से, तो धरती पे यहाँ पे एक बिंदु लेना है। ये बिंदु कितनी दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार का जो सबसे निचला सिरा है उससे 15 मीटर दूर है। मतलब इस बिंदु से ये वाला बिंदु 15 मीटर की दूरी पे है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मतलब इसी बिंदु से जो मीनार का जो शिखर है, शिखर किसे बोला जाएगा, शिखर सबसे ऊंचे वाले ये स्थान को बोला जाएगा। तो इसी बिंदु से ये जो मीनार के शिखर है इसका जो उन्नयन कोण है, तो कोण के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं पहले। तो ये जो उन्नयन कोण मतलब जो नीचे की तरफ ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण किससे बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो जो कोण यहाँ पे बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस ऊंचाई को अभी हम मान लेते हैं कितनी, h मीटर मान लेते हैं। ये तो 15 मीटर है ही सही, लेकिन ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो इसे हमने अभी क्या मान लिया है, h मीटर मान लिया है। अब हम क्षेत्र को नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे a, यहाँ पे b नाम दे दिया और इस तरफ c नाम दे दिया। तो ये ऊंचाई तो हमारे पास है कितनी, h मीटर है। ये जो दूरी है ये 15 मीटर है। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। ये चित्र हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इस चित्र को देखकर ही हमें सवाल हल करते जाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करना था, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी थी,
h मीटर मानी थी, तो सबसे पहली लाइन हम वही लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक है, a से b तक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB बराबर कितनी मानी है हमने, h मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे h मीटर। इसके अलावा ये B से C तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे BC बराबर 15 मीटर। और इसके अलावा ये कोण हमें 60 डिग्री का नजर आ रहा है, तो ये कोण किस पे बना है, C पे बना है, तो इसे हम ऐसा लिख लेते हैं कोण ACB। तो कोण ACB बराबर कितना है, 60 डिग्री। मतलब जिस पे कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। C पे बन रहा था ये 60 डिग्री का कोण, तो C बीच में आना चाहिए, बाकी A और B आसपास में रहेंगे, चाहे B आगे लिख लीजिए या A आगे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चित्र है ये एक त्रिभुज है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है ये समकोण, क्योंकि यहाँ पे इस त्रिभुज में ये जो एक कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। और अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का ये एक कोण हमें 90 डिग्री का नजर आ रहा है। 90 डिग्री का कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं चांदे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कोण को नापेंगे तो 90 डिग्री का ही आएगा, क्योंकि सीधी जो रेखा होती है आड़ी रेखा के ऊपर एकदम खड़ी रेखा, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ, समकोण त्रिभुज। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। तो समकोण त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज के अंदर हम सूत्र लगाएंगे टेन थीटा का। टेन थीटा के लिए सूत्र पिछले अध्याय में, अध्याय 8 में हमने पढ़ रखा है, तो वो सूत्र अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टेन थीटा का सूत्र किस प्रकार से आया था। तो टेन थीटा के लिए जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। ये सूत्र है किसके लिए, टेन थीटा के लिए। तो ये सूत्र आपको अध्याय 8 के अंदर मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और वहां पे मैंने इसको समझा भी रखा है कि ये सूत्र किस प्रकार से लिखने होते हैं, लंब कर्ण आधार वाले सूत्र। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये टेन थीटा का सूत्र था, लंब बटे आधार। अब अगर हम चित्र में देखें लंब को, तो लंब किससे बोला जाता है, ये जो खड़ी लाइन है इससे लंब बोला जाता है। तो लंब देखा जाए तो क्या है, AB है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AB। और आधार किसे बोला जाता है, आधार बोला जाता है इस आड़ी लाइन को, आड़ी लाइन मतलब ये BC को। तो आधार क्या है हमारे पास, BC है। और बराबर में 10, और थीटा का मतलब होता है कोण। तो कोण कितने डिग्री का था हमारे पास, यहाँ 60 डिग्री का था ये, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। अब AB की जगह AB का मान रखते हैं। AB बराबर कितना माना था हमने, H मीटर, तो AB की जगह लिखा हमने H। BC की जगह पे कितना है हमारे पास, BC बराबर है 15 मीटर, तो BC की जगह लिखा 15। और बराबर में 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान भी हमें जो अध्याय 8 में हमने एक सारणी देखी थी उस सारणी से ही 10 60 डिग्री का मान रखना है। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, कर्णी 3 होता है उस सारणी में। तो साइन कॉस 10 के मान की जो सारणी है वो भी मैंने पूरी समझा रखी है वहां अध्याय 8 में। सबसे पहला वीडियो ही है अध्याय 8 का जिसमें त्रिकोणमिति की सारणी समझा रखी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में अध्याय 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी। उसमें थंबनेल में ही आपको ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा त्रिकोणमिति की सारणी, तो वहां से आप वो सारणी से को भी समझ सकते हैं। वहीं से ये मान लिया गया है 10 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, कर्णी 3।
अब h को तो हम यहीं रहने देंगे और इस 15 का गुणा इधर करनी 3 में कर देंगे, क्योंकि ये संख्या अभी भाग में है। 15 कहाँ है? बटे में है, मतलब भाग में है। लेकिन जब बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो वो संख्या काय में हो जाती है? गुणे में हो जाती है। तो ये 15 कहाँ आ जाएगा? इस करनी 3 के गुणे में। तो 15√3, तो 15√3 हो गया ये, और साथ में हम लगा देंगे इसमें मीटर। तो यही हमारा क्या है? उत्तर है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, जो हमने h मीटर मानी थी। तो h का मान हमारे पास आ चुका है, इसका मतलब क्या ज्ञात हो गया है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई है। तो आखिरी में अब हम उत्तर लिख लेते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ये इसका आंसर है। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।